नमस्कार साथियों, बिहार सरकार के कर्मियों को जल्द मिलेगा 3% से अधिक जो वृद्धि हुई है उसका लाभ। और साथ ही अभी हम देखेंगे कि नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान की क्या वर्तमान स्थिति है। साथ ही स्कूलों की चल रही ऐप से मॉनिटरिंग और शिक्षक कल लाइव जुड़ेंगे लाइव सेशन से और हर छोटी बड़ी शिक्षक न्यूज़ अपडेट को जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सामने सब्सक्राइब का बटन है, उसको टिप दीजिएगा, जिससे आपको शिक्षक न्यूज़ अपडेट प्राप्त होगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे बिहार सरकार के कर्मियों को फिर 3% का लाभ मिलेगा। पेंशन भोगियों को भी इसी दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। वेतन और पेंशन में 3% की बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। इससे पहले सरकार ने जुलाई में ही महंगाई राहत भत्ता में 11% की बढ़ोतरी की थी। उस समय तक महंगाई भत्ते के रूप में 17% भुगतान किया जा रहा है। गुरुवार को हुई 3% बढ़ोतरी के बाद अब सरकारी सेवकों को इस मद में 31% का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के फैसले को बिहार में लागू करने के लिए राज्य कैबिनेट अपनी मंजूरी देती है। कर्मचारियों को भरोसा है कि अगले कुछ दिनों में इस पर कैबिनेट की मोहर लग जाएगी। दिवाली के पहले यह कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए सौगात की तरह होगी। केंद्र की ओर से इससे पहले जुलाई में हुई महंगाई भत्ते की वृद्धि को बिहार में लागू कर दिया गया है। बढ़ी हुई राशि किस्तों में दी जा रही है। जुलाई की राशि का भुगतान अक्टूबर के वेतन में और पेंशन में किया जा रहा है। अगस्त महीने की राशि का भुगतान नवंबर के वेतन में किया जा रहा है। वहीं सितंबर के वेतन में उस महीने के लिए निर्धारित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान किया जा रहा है। दिवाली के पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए तोहफे का ऐलान किया है। इधर राज्य में प्राइमरी से लेकर +2 तक की मॉनिटरिंग ऐप से शुरू हो गई है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग परियोजना के निदेशक से मिली रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में 1 से 30 तारीख तक 8230 प्राइमरी मिडिल स्कूलों में मॉनिटरिंग ऐप से हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा 27 जिलों के प्राइमरी मिडिल स्कूलों में मॉनिटरिंग हुई। इसी प्रकार सितंबर में 1 से 3 तारीख तक 168 सेकेंडरी और +2 स्कूलों की मॉनिटरिंग भी बेस्ट ऐप से हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी पदाधिकारियों द्वारा 18 जिलों के सेकेंडरी एवं +2 स्कूलों की मॉनिटरिंग की गई। इसी के मद्देनजर बिहार शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट साझा करते हुए निर्देश दिया है कि अचूक रूप से स्कूलों की बेस्ट ऐप से मॉनिटरिंग कराई जाए। आधिकारिक लक्ष्य के अनुरूप स्कूलों की मॉनिटरिंग करें, यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इधर शिक्षक, बिहार के जो शिक्षक हैं, कल राज्य के सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक, शारीरिक शिक्षक, संभाग शिक्षक 24 अक्टूबर को फिट इंडिया स्पोर्ट क्विज लाइव से जुड़ेंगे। इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा को निर्देश दिया है। इसके मुताबिक फिट इंडिया मूवमेंट के बिहार और झारखंड के मास्टर ट्रेनर सत्यनजीव झा 24 अक्टूबर को 10 बजे दिन में लाइव सेशन से जुड़ेंगे। अगली अपडेट की यहाँ बात करें, राज्य में कई जिलों के द्वारा डीपीओ महोदय के द्वारा दिवाली से पहले अक्टूबर तक के वेतन भुगतान के लिए पत्र जारी किया जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला, मधुबनी जिला से अपडेट है। यहाँ पे अपडेट यह है कि दिवाली पर्व को देखते हुए सभी प्रकार के शिक्षक, चाहे नियमित हो या नियोजित हो, उनके वेतन भुगतान के लिए मधुबनी के डीपीओ महोदय के द्वारा पत्र जारी किया गया है और 30 तक भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। और जिस मद में राशि उपलब्ध नहीं है उस मद के लिए आवंटन आने के समय कागज प्रक्रिया तैयार रहने का भी निर्देश दिया गया है। फिलहाल वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू है कई जिलों में और उम्मीद किया जा रहा है कि ऐसे मद में आज या कल में राशि जारी किया जाएगा। अगली अपडेट की यहाँ बात करें, कल के बाद 1.10 लाख आंगनबाड़ी केंद्र 15 से 10 बजे दिन में चलेंगे। राज्य के लगभग 1,10,000 आंगनबाड़ी केंद्र 15 नवंबर से 10 बजे दिन से चलेंगे। इसके लिए संबंधित निर्देश समेकित बाल विकास योजना निदेशालय के द्वारा सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि 24 नवंबर को आपदा
समूह की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए तैयार चेक लिस्ट और मार्गदर्शिता के आलोक में तय हुआ कि 25 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्रतिदिन मात्र गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा तथा 15 नवंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूर्व की भांति मिलने वाली सभी गतिविधियों का संचालन शुरू किया जाएगा। केंद्र संचालन की अवधि नवंबर से आगामी 31 मार्च तक पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का ससमय संचालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को दिया गया है। अगली अपडेट यहाँ पर हम लेते हैं। प्रति हस्ताक्षर के बाद लिए जाएंगे हिसाब। राज्य में जिला शिक्षा कार्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक को सहायक अनुदान मद में दी गई राशि के हिसाब मांगे गए हैं। हिसाब पर प्रति हस्ताक्षर के लिए अधिकारी चिन्हित किए गए हैं। प्रति हस्ताक्षर के बाद ही हिसाब लिए जाएंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा निकासी की गई राशि से संबंधित BTS 42A को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के कार्यालय से निकासी की गई है। सहायक अनुदान की राशि के उपयोगिता विपत्र को मुख्यालय स्तर पर पदेन अवर सचिव, उप सचिव या संयुक्त सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किए जाएंगे। सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के प्रचार द्वारा निकासी गई राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र BTS 42A पर शोध और प्रशिक्षण निदेशालय के उप निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किए जाएंगे। इसी प्रकार सभी प्रकार के उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालय महाविद्यालयों द्वारा सहायक अनुदान मद में निकासी की गई है। BTS 42A को मुख्यालय स्तर पर पदेन अपर सचिव या उप सचिव या संयुक्त सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किए जाएंगे। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग से संबंधित शिक्षा कार्यालय BTS 42A को संबंधित पदाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराने के उपरांत ही वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा इसके पश्चात के सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र सभी अवलोकनों के साथ स्कैन कर CPS प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराएंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 को पूर्व के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षरित कराने के उपरांत महालेखाकार कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के उपयोगिता प्रमाण पत्र जो जिलों द्वारा ACDC उपयोगिता कोषांग में जमा किया गया है को 1 सप्ताह के अंदर महालेखाकार कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। अगली अपडेट हम लेते हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए जारी होगा नया शेड्यूल। शिक्षा विभाग ने स्थगित की नियोजन प्रक्रिया। प्रदेश में छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, वह फिलहाल स्थगित कर दी गई है। माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में 30,000 से अधिक शिक्षक पदों की बहाली की प्रक्रिया जारी रखने पर राज्य निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिली। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की बहाली के लिए नया शेड्यूल जारी होगा। शिक्षा विभाग के अपर सचिव अरशद फिरोज के आदेश के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला परिषद निर्वाचन इकाइयों में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी रखने पर असहमति जताई गई थी, जबकि नगर निकाय के अधिकारियों के चुनाव में व्यस्तता होने के चलते नियोजन प्रक्रिया बाधित है। इसलिए अब शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पंचायत चुनाव संपन्न होने तक स्थगित रहेगा। इधर झारखंड से जो समाचार है, यहाँ पर 26,000 शिक्षकों की बहाली जल्द की जाएगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि दूसरे चरण में 71,000 शिक्षकों की बहाली होगी। जगन्नाथ महतो बोकारो स्थित अपने पैतृक गांव सिमकुल्ही में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। लंबी बीमारी के बाद पैतृक गांव पहुंचे जगन्नाथ महतो ने कहा कि करीब 6 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले चरण में राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अगली अपडेट हम लेते हैं। सेना की 39वीं महिला अधिकारियों को स्थानीय कमीशन दे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने भारतीय सेना की 39 महिला अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि उन्हें अस्थायी कमीशन दिया जाए। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द आदेश जारी किया जाए और 25 अन्य महिला अधिकारियों को स्थानीय कमीशन न देते हुए कारणों की जानकारी अदालत को मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही भारतीय सेना के 39 महिला अफसरों को अस्थायी कमीशन मिलने का रास्ता
साफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस वी. नागरत्ता की पीठ ने आज इस मामला जारी कर दिया है। इससे सेना के 39 महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन के तौर पर जो भी सुविधा नियमित कर्मियों की तरह, अधिकारियों की तरह होता है, वह सुविधा इन लोगों को मिलेगा। फिलहाल आज के अपडेट के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।